चारक संहिता हमें सिखाती है कि पांचों प्राणवायु का संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। मैं डॉक्टर शैलेश मणि तिवारी आपको 5 प्राणवायु प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान के बारे में अपने आयुर्वेदिक विचार बताता हूं। मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है। मानव शरीर एक अद्भुत यंत्र है। इसकी प्रत्येक क्रिया 5 प्रमुख प्राणवायु द्वारा संचालित होती है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। आयुर्वेद में इन्हें जीवन शक्ति का आधार माना गया है। प्राणवायु शरीर की प्रमुख जीवन ऊर्जा है। यह हृदय की धड़कन, श्वसन और मस्तिष्क की क्रियाएं नियंत्रित करती है। संतुलन, श्वास प्रश्वास में सहजता। प्राणवायु शरीर में जीवन शक्ति का संचार करता है। संतुलन, श्वास प्रश्वास में सहजता। प्राणवायु शरीर में जीवन शक्ति का संचार करता है। दोष प्रभाव, वात असंतुलन श्वसन में अनियमितता लाता है। प्राणवायु के प्रवाह में व्यवधान होता है। पित्त असंतुलन, अधिक गर्मी, चिड़चिड़ापन। कफ असंतुलन, श्वास में भारीपन। अपान वायु कार्य, मल मूत्र, प्रजनन, प्रसव। अपान वायु शरीर से अपशिष्ट निष्कासन का कार्य करता है। यह शुद्धिकरण और स्वस्थ प्रजनन के लिए संतुलन बनाए रखता है। दोष प्रभाव, वात असंतुलन कब्ज और प्रसव कठिनाई का कारण बनता है। पित्त असंतुलन से जलन और संक्रमण होते हैं। कफ असंतुलन से आलस्य और अवरोध उत्पन्न होते हैं। पित्त असंतुलन से जलन और संक्रमण होते हैं। कफ असंतुलन से आलस्य और अवरोध उत्पन्न होते हैं। उदान वायु शरीर के ऊपरी भाग में संचार करता है। यह वाणी, स्मृति और उत्साह को नियंत्रित करता है। उदान वायु शरीर के ऊपरी भाग में संचार करता है। यह वाणी, स्मृति और उत्साह को नियंत्रित करता है। उदान वायु के लिए आवश्यक है अभिव्यक्ति और मानसिक शक्ति। संतुलन लाने के लिए स्पष्ट वाणी और सकारात्मक सोच बनाए रखें। दोष प्रभाव, वात असंतुलन। वात असंतुलन से अस्पष्ट वाणी होती है। पित्त असंतुलन क्रोधपूर्ण अभिव्यक्ति का कारण बनता है। कफ असंतुलन मंद वाणी और उदासीनता लाता है। समान वायु कार्य, पाचन, पोषण का वितरण। यह भोजन को पचाता है और शरीर में पोषक तत्वों को वितरित करता है। समान वायु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा स्वस्थ पाचन और पोषण के लिए शरीर में वितरित होती है। वात असंतुलन से गैस और अपच होता है। यह असंतुलन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पित्त असंतुलन अम्लता और अल्सर का कारण बनता है। कफ असंतुलन भारीपन और धीमा पाचन का कारण रखता है। व्यान वायु कार्य, रक्त संचार, स्नायु क्रिया। आवश्यकता, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। व्यान वायु शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। यह हृदय, फेफड़ों, मस्तिष्क और अंगों के बीच संतुलन बनाए रखता है। व्यान वायु शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। यह हृदय, फेफड़ों, मस्तिष्क और अंगों के बीच संतुलन बनाए रखता है। दोष प्रभाव, वात असंतुलन रक्त प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। यह शरीर में सुस्ती और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। पित्त असंतुलन उच्च रक्तचाप का कारण बनता है। कफ असंतुलन सुस्ती और सूजन पैदा करता है। प्राण वायु और त्रिदोष का संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। जब ये संतुलित रहते हैं तो शरीर और मन दोनों प्रसन्न रहते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि आहार, विहार और ध्यान से इनका संतुलन बनाए रखना ही दीर्घायु और सुखी जीवन का रहस्य है। प्राण वायु श्वसन और हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्राणायाम और ध्यान से इसका संतुलन बना रहता है। अपान वायु मलमूत्र और प्रजनन क्रियाओं का संचालन करता है। त्रिफला और पंचकर्म से इसका संतुलन बनाए रखा जाता है। उड़ान वायु वाणी और स्मृति का आधार है। ध्यान और पौष्टिक आहार से यह संतुलित रहता है। समय पर भोजन करने से पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है। समान वायु पाचन और पोषण का संचालन करता है। समान वायु पाचन और पोषण का संचालन करता है। सुपाच्य आहार और हिंगवाष्टक चूर्ण से इसका संतुलन बना रहता है। व्यान वायु शरीर में ऊर्जा और रक्त का संचार करता है। नियमित व्यायाम और आयुर्वेदिक औषधियों से इसका संतुलन बना रहता है। चारक संहिता हमें सिखाती है कि पांचों प्राण वायु का संतुलन ही स्वास्थ्य का आधार है। आहार, विहार, योग और औषधि से इनका संतुलन बनाए रखना ही दीर्घायु और सुखी जीवन का रहस्य है।